स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। एक ही घर से निकली 3 लाशें, 2 बच्चों का गला घोंटकर पिता ने दी जान। 1 साल पहले बड़े भाई के साथ भाग गई थी पत्नी। रायपुर जिले के धरसीवा इलाके में एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। घटना करीब 2-3 दिन पहले पुरानी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रविवार रात बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जब कमरा खोला गया तो वारदात का पता चला। मामला धरसीवा के देवरी गांव का बताया जा रहा है। रायपुर जिले के धरसीवा इलाके में एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। घटना करीब 2-3 दिन पहले पुरानी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रविवार रात बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जब कमरा खोला गया तो वारदात का पता चला। मामला धरसीवा के देवरी गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30 साल का रामेश्वर साहू अपनी 6 साल की बेटी और 9 साल के बेटे के साथ इस घर में रह रहा था। पत्नी साथ नहीं रहती थी। 2 दिनों से कोई घर से बाहर नहीं निकला था। बदबू आने पर स्थानीय लोगों को गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांक कर देखा गया तो अंदर बच्चे बेसुध पड़े दिखे। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे की कुंडी तोड़कर देखा गया तो तीनों की सड़ी लाशें पड़ी थी। जांच में पता चला है कि पहले रामेश्वर ने अपने दोनों बच्चों का गला रस्सी या किसी कपड़े से घोंट दिया। इसके बाद उसने खुद कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के अंबेडकर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस केस में और जानकारी सामने आएंगी। बच्चों और रामेश्वर की लाश काफी हद तक खराब हो चुकी थी, उसमें से बदबू आ रही थी। इस वजह से माना जा रहा है कि घटना 1-2 दिन पुरानी हो सकती है। अब तक की जांच में पुलिस को मामला 2 बच्चों की हत्या के बाद पिता की खुदकुशी कर लेने का ही लग रहा है। शुरुआती पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि रामेश्वर की पत्नी करीब 1 साल पहले उसी के बड़े भाई के साथ भाग गई थी। इस बात को लेकर रामेश्वर अक्सर परेशान रहता था। 6 साल की बेटी रागिनी और 9 साल के बेटे अमित की परवरिश का जिम्मा रामेश्वर पर ही था। रामेश्वर सिलत्रा की किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। अंदेशा है कि पारिवारिक परिस्थितियों से तंग आकर उसने वारदात की है।